हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं कि सर मेरे को एक क्लाइंट प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी मिला है। मैं उन्हें क्या सजेस्ट करूं? क्या उन्हें गूगल एड स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर दूं? क्या उन्हें फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल दूं? गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस तरह से डिसीजंस नहीं लिए जाते। कोई भी कंपनी, कोई भी क्लाइंट, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है, इट इज अ श्योर आउटपुट ऑफ अ डिस्कशन एंड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट यू डू विद द क्लाइंट। मतलब क्लाइंट के साथ जब तक उनके प्रोडक्ट, उनके करंट स्ट्रैटेजीज, उनके गोल्स को नहीं समझते हो, यू कैन नॉट इंप्लीमेंट और सजेस्ट एनी स्ट्रैटेजी गाइस, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में ना मैं आपका काम आसान करने वाला हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइस मैं ऐसे 21 प्लस इंडस्ट्रीज और बिजनेस कैटेगरीज आपको लिस्ट देने वाला हूं जिनको डेस्परेटली फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चाहिए। ये ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके बिजनेस का फॉर्च्यून, उनके आरओआई को कंप्लीटली मल्टीप्लाई लेवल पे इंक्रीज कर सकता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म। एंड गाइस शायद और अनफॉर्चुनेटली शायद इन सारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स या तो इन सारे कंपनीज या तो इंडस्ट्रीज को ही पता नहीं है कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कितना पावरफुल है और इनके लिए ये कितना यूजफुल हो सकता है। सो गाइस ये जो कंप्लीट लिस्ट मैंने बनाया है बिजनेसेस के जिनके लिए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट एक लाइफ सेवर हो सकता है, इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ माय रिसर्च और मेरे क्लाइंट बेस को देखते हुए मैंने ये लिस्ट को बनाया है। गाइस आपको पता होगा फेसबुक एड मैनेजर के अंदर एड सेट लेवल पे जो भी टारगेटिंग फीचर्स हैं, इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी को लेकर के उनके अंदर जो लेजर टारगेटिंग प्लेटफॉर्म फीचर्स है, उनको देख के मैंने कुछ इंडस्ट्रीज के लिस्ट बनाया जिनको ये फीचर्स बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। नंबर 2 गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी बिजनेस हो, एनी बिजनेस जिसे काफी रीच चाहिए, मे बी लाइक कोई पॉलिटिकल कैंपेनिंग हो या लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ हो, उन्हें डोनर्स चाहिए, या तो कोई ऐसा बिजनेस हो जैसे ई लर्निंग, एकेडमिक स्टडीज है, ई लर्निंग जैसे स्कूल ट्यूशन टीचर जैसे बायजूस, वेदांतु, राइट? सो इस तरह के बिजनेसेस जिनको काफी रीच चाहिए, या तो ऐसे बिजनेसेस गाइस जिनके अंदर क्लाइंट या तो कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू बहुत हाई हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बिजनेस है जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, जैसे हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर जैसे जिम, योगा स्टूडियो। एक बार बंदा आ गया, एडमिशन लिया तो एटलीस्ट भैया 4-5 महीने तो वो पैसे देगा ही देगा। या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, राइट? या तो कुछ ऐसे बिजनेसेस गाइस, थर्ड कैटेगरी के बिजनेस जिनके प्रोडक्ट्स हाई टिकट प्रोडक्ट्स, जैसे हाई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी से रियल एस्टेट, या तो आईटी टेक इंडस्ट्री के अंदर जैसे कोई वेब सोल्यूशन बनाना है या 4 लाख का लगेगा टोटल प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए। सो गाइस इन 3 कैटेगरी के बिजनेस यूनिट्स या तो बिजनेस कैटेगरी को फेसबुक एडवर्टाइजमेंट डेस्परेटली चाहिए गाइस। तो गाइस इस वीडियो में चलो यार पूरा लिस्ट को देख लेते हैं, और इस वीडियो के एंड पे गाइस मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसा कॉपी, एक प्रमोशनल कॉपी भी आपके सामने आपको प्रेजेंट करूंगा जो कि मुझे बहुत हेल्प किया है, एंड इट विल हेल्प यू आल्सो टू रीच आउट दिस इंडस्ट्री एंड क्रैक ए फेसबुक प्रोजेक्ट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो टू माय पीसी एंड अंडरस्टैंड इट इन डिटेल्स। हे गाइस, वेलकम गाइस। तो अभी हम अपने पीसी पे आ चुके हैं। जैसे आप देखो कि मेरा माइंड मैप प्रेजेंटेशन खुला हुआ है आपके सामने, फेसबुक एड्स पोटेंशियल क्लाइंट लिस्ट। जैसे कि मैंने कहा गाइस, अभी मैं आपके सामने ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज आपको बताऊंगा जो कि डेस्परेट है दोस्त फेसबुक एडवर्टाइजर्स को हायर करने के लिए। अगर आपके पास फेसबुक एडवर्टाइजमेंट लीड जनरेशन का स्किल है, you just need to approach these people with a very crisp message. So guys देख लेते हैं, तो खुल जा सिम। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे गुच्छा मेरा खुल चुका है। तो गाइज सबसे पहला इंडस्ट्री है ऑल एजुकेशन एंड नॉलेज गिविंग बिजनेस। तो अगर मैं इसके अंदर खोलूं तो अगेन इसको मैंने सब कैटेगरी किया है। कुछ ऐसे बिजनेस है जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराते हैं, जैसे डांस कोचिंग, सिंगिंग कोचिंग, गिटार कोचिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग, हॉबी कोर्सेज जैसे आप कह सकते हो कि जैसे ग्रोथ हैकिंग, एम्बेडेड, आर्ट एंड क्राफ्ट, इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे कोई आईटी रिलेटेड कोई कोर्स हो गया, ऐसे कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई कोर्स हो गया, समथिंग दैट इज अ प्रोफेशनल कोर्स। एकेडमिक कोर्सेज जैसे कि एमबीए एडमिशंस, इंजीनियरिंग एडमिशंस, मेडिकल एडमिशंस, ठीक है, बीबीए, बीसीए, एकेडमिक कोर्सेज जैसे आप कह सकते हो कि कोई स्कूल में एडमिशन करवाना है, इंटरनेशनल स्कूल्स एडमिशन, राइट, 12th एडमिशन,
तो ये सारी चीजें होगी। फिर होगा पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट कोचिंग जैसे कि लाइफ कोचिंग, ठीक है, हैप्पीनेस कोचेस जो है, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि सेल्स कोचिंग, आई मीन टू से सेल्स कोचिंग, पर्सनलिटी डेवलपमेंट कोचिंग, स्पोकन इंग्लिश कोचिंग, फिर आप कह सकते हो जैसे बहुत सारे ऐसे हॉरोस्कोप कोचिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एनी नॉलेज बिजनेस गाइस, एनी नॉलेज बिजनेस आप कह सकते हो, सीईओ कोचिंग, ठीक है, वेलनेस कोचिंग, फिटनेस कोचिंग, व्हाटएवर, एनी बिजनेस व्हिच इज अराउंड नॉलेज गिविंग कैन पे यू लॉट ऑफ मनी। क्योंकि गाइस ये किस कैटेगरी में आता है? दिस कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ this comes under a category, primarily into a category of high ticket size, प्रोडक्ट का कॉस्ट थोड़ा हाई टिकट होता है, जैसे कि कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लेना या कोई प्रीमियम कोर्स में एडमिशन लेना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कोई आईटी रिलेटेड कोर्स हो गया, ठीक है, या तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर हेल्थ वेलनेस कोचिंग, डाइट कोचिंग पे हो आप, तो इन दैट केस यू पे मंथली। तो गाइज ये है सबसे पहला कैटेगरी। आपको क्या करना है, इन सारे कैटेगरीज का गाइज आपको लिस्ट बनाते जाना है। ऐसे बिजनेसेस गाइस जिनका इंपैक्ट आपके लाइफ के इवेंट के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस फोटोग्राफर्स, केटरर्स, डेकोरेटर्स, मैरिज फंक्शंस होता है ना, लाइफ का बड़ा इवेंट है, उस मैरिज फंक्शंस के इर्द गिर्द जितने भी लोग है ना, जितने भी लोग है, यू कैन टारगेट देम टू टू हायर यू। क्योंकि गाइस फोटोग्राफर है, अगर आप उनको ये डेटा दे दो, अगर इफ ए फोटोग्राफर, पोटेंशियल फोटोग्राफर कैन रीच आउट टू ऑल द पीपल दोज हु आर ब्राउजिंग marriage apparels या ज्वेलरी, then potentially they are their clients, ठीक है, फैशन डिजाइनर्स, ज्वेलरी, गिफ्टिंग, एथनिक अपैरल्स, ट्रैवल, कन्वेंस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रैवल कंपनी है, वो हनीमून पैकेजेस, आउटिंग, हॉलिडे वगैरह प्लान करती है। लेट अस अज्यूम कि गाइस उनको डेटा मिल जाए कि हाउ मेनी पीपल हैव डिक्लेयर्ड देयर एंगेजमेंट, मतलब पोटेंशियली देयर विल बी प्लानिंग देयर मैरिजेस आल्सो, और मैरिज के साथ हनीमून टूर एक आप कह सकते हो मैंडेटरी एक्टिविटी है आज के डेट में। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस आपको पता होगा नए जिनका शादी होता है वो बहुत वीकेंड टूर मारते हैं, तो वीकेंड रिसोर्ट आउटिंग के जो भी कंपनीज है, अगर आप उनको ये डेटा दे दो कि यार कितने लोग हैं जो कि न्यूली मैरिड कपल है इन अ पर्टिकुलर सिटी, ठीक है, सो गाइस दीज आर द कंपनीज दोज हु कैन यूज फेसबुक एंड गेट दिस डेटा एंड कट थ्रू विद अ मैसेज। टेंट हाउस, पार्टी हाउस, डेफिनेटली गाइस अगर ऐसे बिजनेसेस को पता चल जाए कि कितने लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, राइट, कितने लोग अपने बेबी शावर सेलिब्रेट करने वाले हैं, सो गाइस ये सारा डेटा ना फेसबुक के अंदर ऑलरेडी है। कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर गोइंग टू बी द पेरेंट ऑफ 1 year old किड, 1 साल जब बच्चे का होता है तो लोग पार्टी वगैरह देते हैं ना, तो ये सब चीजें फेसबुक से पता चल सकती है। देन अगेन गाइस बर्थडे बेकरी, कस्टम टी शर्ट गाइस, कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग, अमेजिंग बिजनेस जिसको जो फेसबुक यूज करके ना अमेजिंग लोगों के पास पहुंच सकते हैं। जैसे मेरा बर्थडे फरवरी में गाइस, अगर एक कस्टम टी शर्ट प्रिंट किया टी शर्ट के ऊपर, मेन आर बोर्न इन फरवरी, ठीक है, फिर बोल्ड पीपल आर बोर्न इन फरवरी बोर्न आर स्मार्ट पीपल, तो गाइस देखते के साथ ही मैं उसे परचेस करूंगा एंड आई वुड लव टू वेयर इट ऑन माय बर्थडे। इज दैट फाइन गाइस? सेकंड गाइस मैट्रिमोनियल्स गाइस, जो ये डेमोग्राफी का जो फीचर है, टारगेटिंग फीचर है, पीपल दोज हु हैव 25 एज टू 35 एज, ठीक है, तो ये लोग दे आर पोटेंशियली रेडी टू गेट मैरिड। तो मैट्रिमोनी कंपनीज, लोकल मैट्रिमोनी कंपनी, बड़े ई कॉमर्स मैट्रिमोनी कंपनी तो यूज करते ही हैं, तो लोकल छोटे मोटे मैट्रिमोनी कंपनी भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड मैरिज मैट्रिमोनी, पीपल दोज आर ऑलरेडी डाइवोर्स्ड, ठीक है, पीपल दोज आर सेपरेटेड, ठीक है, ऐसे लोग जो कि सेपरेट होने का बहुत बिहेवियर दिखा रहे हैं, ऐसे पीपल जो कि डाइवोर्स होने का बहुत बिहेवियर दिखा रहे हैं, ऐसे पीपल जो लोनली क्लब ये वो पेजेस को फॉलो करके रखे हुए हैं, उन लोगों को सेकंड मैरिज मैट्रिमोनी का दिखाओ, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। तो जितने भी कंपनी है दोज आर इनटू मैट्रिमोनी, थीम पार्क, माउंटेन, बीचेस, वाइल्ड लाइफ, लेक्स, घूमने फिरने वाले जितने भी कंपनियां हैं, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, एडवेंचर वाले गाइस, ट्रैवल टूरिज्म एडवेंचर कब करते हैं? जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, ठीक है, या तो वेकेशन के टाइम पे करते हैं। वेकेशन के टाइम पे मतलब बच्चों का वेकेशन है, विंटर वेकेशन पे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, समर वेकेशन पे घुमाने के लिए ले जाते हैं, राइट। तो गाइस फैमिली पीपल, आप डेमोग्राफी, एज, जेंडर यूज करके यू कैन, जैसे और एक बिहेवियर फीचर के अंदर आता है, इंटरेस्ट फीचर के आता है ऑल पेरेंट्स का एक फीचर होता है फेसबुक के अंदर, उसको यूज करके गाइस यू कैन टारगेट देम विद ऑल sorts of theme park, wildlife, lakes kind of thing. Then comes child care.
गाइस चाइल्ड केयर से रिलेटेड जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट वाले कंपनी है, ठीक है, बहुत सारे कंपनी जो चाइल्ड केयर के, जॉनसन। तो गाइस ऐसी कंपनियों को फेसबुक बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है दैट फेसबुक प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है। दोस्त, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू नीड टू इन्फॉर्म देम। ठीक है, चाइल्ड केयर गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फेसबुक के अंदर एक फीचर है, ठीक है, पेरेंट्स विद a 6 months old kid, parents with 0 to 1 year old kid, parents with 3 साल के बच्चे के पेरेंट्स। तो गाइज एक बार आपका डेटा फेसबुक के पास पहुंच गया, दैट यू बिकेम ए फादर, रेस्ट द होल लाइफ फेसबुक हैज द पावरफुल प्लेटफॉर्म टू हेल्प यू टू सी द एडवर्टाइजमेंट दैट इज रेलेवेंट टू योर लाइफ, राइट। तो गाइज यहाँ हालांकि ये एजुकेशन सेक्टर में आप पेरेंट्स को भी टारगेट कर सकते हो, नॉलेज गिविंग बिजनेस में, ठीक है, पेरेंट्स को भी टारगेट कर सकते हो। तो देखो हेल्थ और टॉयज एंड एपरल जैसे कंपनी, जैसे आप कह सकते हो फर्स्ट क्राई जो टॉयज बनाती है, टॉयज कंपनी, टॉयज खुद भी एक बड़ी ब्रांड है, ठीक है। बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स होंगे यार जो कि टॉयज बनाते होंगे, लेकिन उनका सेल नहीं हो रहा है, वो सिर्फ बेटा अमेजोन के ऊपर ही डिपेंड रहता है, राइट, अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और अमेजोन फ्लिपकार्ट आपको पता होगा वो खुद ही एक सर्च इंजन है, उसके अंदर ही खुद इतना ट्रैफिक होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, खुद ही इतना कंपटीशन होता है अमेजोन जैसे बड़े बड़े एग्रीगेटर साइट्स के ऊपर, ठीक है। तो जितने भी कंपनी है दोज हु डील विद चाइल्ड केयर, गाइस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू द एग्जैक्ट मैसेज आल्सो हाउ यू कैन रीच आउट टू देम। तो गाइस आशा कर रहा हूं आप फटाफट से नोट करो। गाइस मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताना कि ये वीडियो कितना यूजफुल रहा, और कोई डाउट है, कोई इंडस्ट्री है जो आप सोचते हो फेसबुक एड उनके लिए कैसा रहेगा, कमेंट करके भी बताना। देन कम्स गाइस ओकेजनल एंड सीजनल इवेंट, जैसे कोई सैलून, ब्यूटी सर्विसेज, जैसे दिवाली आने वाला है, नवरात्रि चला गया, होली आने वाला है, होली पार्टी, जैसे न्यू ईयर, क्रिसमस, ठीक है। इन इवेंट्स पे गाइस सैलून, ब्यूटी सर्विसेज, जैसे दिवाली है तो गाइस क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शंस बहुत लोग कराते हैं अपने घर पे, पेस्ट कंट्रोल भी कराते हैं, क्लीनिंग वगैरह कराते हैं। जैसे सीजनल बिजनेसेस हो गए, जैसे समर सीजन आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस फरवरी खत्म होने के बाद सबको यार जैसे समर रीजन्स के अंदर, हॉट रीजन्स के अंदर लोगों को अपने एसी रिपेयर कराना है, ठीक है, राइट, एसी रिपेयर कराना है। दशहरा के टाइम पे लोग घर अपना पेंटिंग वगैरह कराते हैं, ठीक है। सो गाइस एसी रिपेयर सर्विसेज, तो ये ओकेजनल और सीजनल बिजनेसेस हो गए। पेस्ट कंट्रोल, बहुत सारे बिजनेसेस है गाइस, बहुत सारे बिजनेसेस है। पेस्ट कंट्रोल कंपनीज कैन यूज द टाइटल एडमिन हेड, एचआर हेड, एंड दे रीच आउट टू कंपनी आल्सो। वो अपने कंपनी डिसीजन मेकर्स के पास भी पहुंच सकते हैं पेस्ट कंट्रोल, लेकिन गाइस अभी वो यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता नहीं है कि यार फेसबुक के अंदर आप टाइटल टारगेटिंग भी कर सकते हो, डेसिग्नेशन टारगेटिंग भी हो सकता है, राइट, इंडस्ट्री टारगेटिंग भी हो सकता है। दे डोंट हैव एनी आइडिया। उनको आइडिया देगा कौन? दोगे आप, ये वीडियो देखने के बाद और स्क्रिप्ट को समझने के बाद। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड ऑफ कोर्स गाइस लाइक करना मत भूलना। द नेक्स्ट इज गाइस मेरा फेवरेट है, रियल एस्टेट प्लॉट्स, प्रॉपर्टीज, बोथ कमर्शियल एंड डोमेस्टिक। प्लॉट्स, प्रॉपर्टीज बोथ कमर्शियल एंड डोमेस्टिक है, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन हालांकि, रेंटिंग, सेलिंग, होम डेकोर और इंटीरियर डिजाइनिंग। तो गाइस आपको पता होगा रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो कि एवर ग्रोइंग है, थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा कभी स्टैंडर्ड हो जाता है, लेकिन गाइस जब तक जनता, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तब तक रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ते ही रहेगा। तो गाइस रेंटिंग का बिजनेस है, ठीक है, रेंटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस कोई पीजी वगैरह है, पीजी का कोई बिजनेस है, पीजी चला रहा है, हॉस्टल चला रहा है, तो गाइस फेसबुक के ऊपर आपको फीचर मिल जाएगा, people those who have recently moved to a new place, or people those who have got a new job, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग है, तो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन रह सकते हो, ऐसे लोग जो नया जॉब करते हैं, they might be interested to buy a home, फेसबुक के अंदर आपको ऐसा ऑप्शंस भी मिलेंगे, पीपल दोज हु हैव शोन इंटरेस्ट इन होम लोन, तो आप उनको 2 BHK 3 BHK का ऑप्शन दिखा सकते हो, ठीक है। देन कम्स होम डेकोर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। अगर आपका कोई क्लाइंट है होम डेकोर और इंटीरियर डिजाइनिंग, ट्रस्ट मी गाइस फेसबुक कैन हेल्प देम नेल इट। ये B2C बिजनेस है और B2B बिजनेस भी है, ठीक है। B2B बिजनेस के लिए आप फेसबुक का इंडस्ट्री, डेसिग्नेशन, टाइटल टारगेटिंग कर सकते हो। होम डेकोर में यू कैन रीच आउट टू ऑल द पीपल दोज हु आर ब्राउजिंग अराउंड होम डेकोर, होम डिजाइनिंग, डू इट योरसेल्फ, हाउ टू ब्यूटीफाई योर होम, इस तरह के कंटेंट, इस तरह के टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो गाइस अमेजिंग लिस्ट दे रहा हूं गाइस, ये टोटल लिस्ट को आप पूरा कंप्लीटली जोट डाउन करो और अपने रीजन में, अपने स्कोप में, अपने नेटवर्क में ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस है उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो। हेल्थ, फिटनेस एंड वेलनेस, जुम्बा,
एरोबिक्स, योगा, जिम, मेडिकल क्लिनिक्स, हेल्थ केयर, ठीक है, स्किन क्लिनिक्स, ठीक है, जितने भी इस तरह के क्लिनिक्स, हेल्थ केयर, फिटनेस है गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे बिजनेस सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं। मतलब यार इनको एडवर्टाइजमेंट चाहिए ही चाहिए कम वर्ट में। अगर एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए लेट अस अज्यूम कि इनका लेट्स से 2000 खर्च हो रहा है, तो गाइस एक पोटेंशियल अच्छे जिम में एक बार कोई एडमिशन ले लिया जिसका मंथली लेट्स से फीस है 1000 रुपीज, तो एटलीस्ट यार वो 6 से 8 महीना तो करता ही करता है जिम में। तो यार 2000 खर्च करके अगर एक पर्टिकुलर कस्टमर को अक्वायर किया तो यार 8000 उसे पे कर रहा है, तो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर इज वे 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 हाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे स्किन केयर, ब्यूटी क्लिनिक्स हो गए, ठीक है, तो इन तरह की इस तरह के क्लिनिक्स क्या होते हैं, वो मल्टीपल सिटिंग्स होते हैं उनके, एक सिटिंग में उनका काम खत्म नहीं होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स कहते हैं कि आप एक बार आओ, ठीक है, दवाई ले लो, फिर आओ, एक हफ्ते के बाद फिर से बैठो। तो ईच एंड एवरी सिटिंग इज द पेशेंट नीड्स टू पे। तो गाइज ये एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री है। तो जिम गाइज, मैं ये सब सारी चीजें क्यों बोल रहा हूँ गाइज, आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद गूगल पे जाना है, जिम्स नियर मी, जुम्बा क्लासेस नियर मी, ठीक है, टेंट हाउस नियर मी, ठीक है, इस तरह के अपरल शोरूम्स नियर मी, ओकेजनल एथनिक अपरल शोरूम्स नियर मी, इस तरह के बिजनेसेस से लिस्ट बनाओ गाइस। सबसे पहले तो लिस्ट बिल्ड किया आता है, अपॉर्चुनिटी लिस्ट बिल्ड किया था बिजनेस के अंदर। देन कम्स गाइस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो गाइस एक बहुत अच्छा निश है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत स्पीडी वैसे ग्रो हो रहा है। जैसे ऑर्गेनिक फूड, ट्रस्ट मी गाइस, ऑर्गेनिक फूड आपको क्या करना है गाइस, ऑर्गेनिक फूड कुछ टाइप करना है अमेजोन के ऊपर, या तो एग्रीकल्चर टाइप करो अमेजोन के ऊपर, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, और प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स के भी नाम दिखेंगे। उन मैन्युफैक्चरर्स को आप क्या करो, आप टच बेस बनाओ, गूगल से उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो, उनका ईमेल एड्रेस लिखो और उनके साथ टच बेस बनाओ। तो अमेजोन से उनके कंपनियों के ब्रांड नेम्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, ये ऐसे बहुत कॉमनली मार्केट में आपको नहीं दिखेंगे, बहुत रेयर कम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है। तो आप इनको रीच आउट करो, लेकिन गाइस ये साइज, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, और कंपटीशन भी नहीं है। देन कम्स गाइस फूड एंड ड्रिंक्स, ऑफ कोर्स फूड एंड ड्रिंक्स कैटेगरीज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पब है, कोई बार है, या आप कह सकते हो कि रेस्टोरेंट है, पब बार अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, तो आपको देखना है आप अपने एड में किस तरह से क्या मैसेज आप टाइप कर रहे हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्ट पब या लिकर को आप प्रमोट नहीं कर सकते, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। तो आपको एक सटल मैसेज से, एक ब्रांडिंग मैसेज के साथ आपको प्रमोट करना है। जैसे आप देखते हो कि टीवी के ऊपर बकाडी अपने म्यूजिक सीरीज को प्रमोट करता है, राइट, बकाडी अपने सोडा को प्रमोट करता है, लेकिन बकाडी का अल्कोहल उसका प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स है। सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड को लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करने के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लाइट वेट प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे सोडा और म्यूजिक सीरीज, ताकि लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में उनका ब्रांड पोजीशन होकर रहे। देन फाइनली कम्स गाइस पेट केयर। तो पेट केयर गाइस, पेट केयर क्लिनिक, देन कम्स पेट स्पा गाइस, ये इमोशनल इंडस्ट्री है, ठीक है। पीपल दोज हु हैव पेट्स, दे आर लग्जरियस पीपल एंड दे आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर पीपल। तो गाइस ये एक अच्छा इंडस्ट्री है गाइस, जो कि सफर कर रहा है टू रीच आउट टू द पीपल दोज आर पेट ओनर्स। तो गाइस कोई पेट केयर कंपनी है, ट्रस्ट मी, अगर आप उनको पूरा डेटा दे दो कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर के अंदर कोई पेट स्पा है, अगर आप उन्हें ये डेटा दे दो, ये टारगेटिंग फीचर दे दो कि दे कैन रीच आउट एंड शो देयर मैसेज टू ऑल द पीपल विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ देयर क्लिनिक और स्पा, दोज वर पेट ओनर्स। जैसे हो सकता है कि कोई पेट ट्रेनिंग कंपनी है, ठीक है, पेट ट्रेनिंग कंपनी, पेट स्पा हो गया, पेट सैलून भी होता है, देन ऑफ कोर्स पेट क्लिनिक, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी लेजर शार्प टारगेटिंग गाइस, लेजर शार्प टारगेटिंग। देन कम्स एनजीओ चैरिटी गाइस, बहुत सारे एनजीओज हैं जो आज के डेट पे सफर कर रहे हैं, जिनको नहीं मिलता है यार, डोनर नहीं मिलता है। तो गाइस यू कैन रीच आउट टू द पीपल ऑन फेसबुक, जिन्होंने सोशल कॉज, कम्युनिटी अवेयरनेस, इस तरह के चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है। यू कैन रीच आउट टू द पीपल दोज हु आर इंपल्सिव बायर्स, ठीक है, जो एंगेज्ड शॉपर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन डोनेट वगैरह करते हैं, ठीक है। एनजीओ एंड चैरिटी, यू कैन रीच टू दी पीपल दोज हु फॉल इन हाई सेगमेंट, जो कि थोड़ा हाई सेगमेंट बायर्स हैं, ठीक है, प्रीमियम बायर्स हैं, ठीक है, पीपल दोज हु स्पेंड मनी ऑन हाई वैल्यू गुड्स। ये सारे फीचर्स हैं गाइस, फेसबुक बिहेवियर टारगेटिंग के सब ऑप्शंस हैं। पीपल दोज हु invest or buy high value products, people those who are engaged shoppers, people those who use
Apple products, people those who all these things, ठीक है. Then comes automobile, used cars, repair services. So guys, you can target people those who want a test drive. जैसे for example luxury drive है, luxury car है, आपको test drive book करना है. So you can reach out to all the people those who are already car owners, people those who carry luxury products. Luxury products जैसे कि आप कह सकते हो लग्जरी, जैसे कोई लुई विटॉन का बैग पकड़ता है, गुच्ची का बैग पकड़ता है, कोई अरमानी का प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, तो यू कैन आल्सो रीच आउट टू देम टू सेल अ लग्जरियस कार. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूज्ड कार रिपेयर सर्विस के इंडस्ट्री में हो, तो आप यू कैन रीच आउट टू द पीपल जो कि अभी करेंटली कार इंश्योरेंस रिसर्च करने का बिहेवियर दिखाएं फेसबुक के ऊपर, कार इंश्योरेंस के पेजेस को विजिट किए. तो गाइज पीपल दोज आर रिन्यूइंग देयर कार इंश्योरेंस, आपको समझ में आएगा कि गाइज उनका कार थोड़ा सा तो पुराना है एंड देन माइट नीड्स रेगुलर सर्विस, राइट. तो आप इस तरह के बिजनेसेस को रीच आउट कर सकते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स लग्जरी प्रोडक्ट्स, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी परफ्यूम्स, ठीक है. अगेन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो पीपल दोज हु स्पेंड ऑन हाई वैल्यू गुड्स, पीपल दोज आर एंगेज्ड शॉपर्स, पीपल दोज हु कैरी sophisticated products like Apple के products, people those who are working in companies like Infosys, TCS, ठीक है. people those who are doctors, people those who are doctors, MBBS वाले लोग, ठीक है. you can reach out to these people to promote your luxury products, ठीक है. ऐसे for example अगर आपको Gucci का कोई लेवल का कोई बैग है, then you can reach out to all the people those जो यूज कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, let's say Louis Vuitton के बैग्स यूज कर रहे हैं, तो पोटेंशियली जो LV के बैग्स यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि गुच्ची का भी कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करे या प्रमोट करे. सो गाइज ये सारी इंडस्ट्रीज है गाइज. आई होप कि गाइज अभी आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है गाइज. अगर ये सारी चीजों को नोट्स बना रहे हो तो नोट्स लिखो गाइज. अगर आप सीरियस हो ना तो पूरा ज्ञान में देने के लिए तैयार हूं. बट गाइज यू नीड टू ऑल्सो सपोर्ट मी इन द कमेंट्स, यू नीड टू ऑल्सो सपोर्ट. तो गाइज ये तो सारी इंडस्ट्रीज हो गई, लेकिन इनको रीच आउट कैसे करना है गाइज. एक बहुत सटल सा मैसेज है गाइज. इन सारे बिजनेसेस को आपको गूगल के ऊपर इन बिजनेसेस को आपको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट दिस बिजनेस एंड यू हैव टू सेंड देम कोल्ड ईमेल्स, ठीक है. बस मैसेज कैसा रहेगा गाइस, आप इसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बंगाली में लिखो, कैसे भी लिखो, बट कॉन्टेक्स्ट ये रहना है. I have been following your business for a while and found your competitors smartly use social media to steal your customers. Can we have a quick 20 minutes call to discuss how you can get loads of inquiries in next 14 days with an easy lead generation system? My name is Alok. I help business owners like you to generate inquiries using online ad platforms. I love your work and want to help you at absolutely zero cost. Guys, yahi hai lead magnet. I am happy to provide a 14 days free trial. After that period, if you are pleased with the result, we can work together. Otherwise, no harm. If you like to have a shot with zero risk, click on the link below to find my portfolio and book a strategic call with me. So guys, ये तो रहा स्क्रिप्ट किस तरह से आप मैसेजेस और मेल करोगे. जब उनके साथ मीटिंग करोगे गाइस, उनको बहुत अच्छी तरह समझाना, फिर प्रेजेंटेशन दिखाओ, पोर्टफोलियो दिखाओ, किस तरह से फेसबुक का रीटारगेटिंग वर्क करता है, उनके कॉम्पिटिटर्स के पेज खोल के दिखाओ, देखो कि सर ये कैसे अपने उनके फेसबुक एड लाइब्रेरी पे लेके जाओ उनके कॉम्पिटिटर्स के, देखो सर ये ऑलरेडी एड चला रहे, ठीक है. इट इज द रीजन दे आर ग्रोइंग. तो गाइस यू हैव टू डू अ वेरी स्ट्रांग काउंसलिंग, you have to do a very strong consulting and you have to close them on the table. This is the art of a strong digital marketing consultant. So guys, ये तो था मैसेज गाइज. तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा. गाइज अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो गाइज कमेंट करो एंड शो सम लव गाइज. गाइज ऐसे ट्रेमेंडस बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इस मार्केट को किल कर सकते हो. इट डिपेंड्स कि आप कितने हंग्री हो गाइस. सो गाइस एक क्विक अनाउंसमेंट, आप सभी को पता हो गाइस, मेरा खुद का डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप एंड लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, वेयर वी टीच डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच टू द मोस्ट एडवांस्ड प्रोजेक्ट लेवल, जहां पे एक इंडिविजुअल स्क्रैच से डिजिटल मार्केटिंग को सीख के इतने फ्रेमवर्क्स को कंज्यूम करके प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट करके इन इंटर्नशिप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर उसे इंप्लीमेंट करके खुद का एक एजेंसी या तो खुद का फ्रीलांस बिजनेस या तो खुद का एक प्रीमियम जॉब क्रैक कर सकता है गाइस. सो गाइस इफ यू आर क्यूरियस इनफ कि 2021 के अंदर इफ यू वांट टू क्रिएट eminent internet marketing, digital marketing career, that too with an unbreakable experience of practicality, hand-holding support, internship and lot of confidence. So guys, click on the link below to download the syllabus and fix a direct counseling with me. So this is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.